भाजपा नेता अक्षय बम और कांतिलाल बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। 17 साल पुराने मामले में सत्र न्यायालय में हुई सुनवाई। कांग्रेस छोड़कर हाल ही में लोकसभा प्रत्याशी का नामांकन वापस लेकर भाजपा में शामिल हुए थे अक्षय बम। अक्षय बम ने न्यायालय में दिया था शहर से बाहर होने का आवेदन। वहीं उनके पिता कांतिलाल बम ने दिल की बीमारी होने का आवेदन लगाया। फरियादी यूनुस उर्फ गुड्डू ने अक्षय बम के खिलाफ खजराना थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया था। जिला सत्र न्यायालय में था मामला। 22वें सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा की कोर्ट में हुई सुनवाई। मजिस्ट्रेट ने दोनों पिता पुत्र अक्षय और कांति बम के खिलाफ किया गिरफ्तारी वारंट जारी। शासकीय अधिवक्ता अभिजीत सिंह राठौर और फरियादी के अधिवक्ता मुकेश देवल आशीष ने दी जानकारी। आज सुबह से हम लगातार कोर्ट का जो पालन होता है वो पालन करते हुए सुबह 9 बजे हम तस्वीर ले आए थे। 10 मिनट मेरे वकील साहब भी आ गए थे और मुझे न्यायपालिका पे जो विश्वास था वो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यायपालिका को। 20 साल से मेरा परिवार हमने जो है आज हमें न्यायालय में उपस्थित होना था और एक काउंटर केस था हमारा, जिसमें हमारे सारे आरोपी उपस्थित हुए। एक आरोपी की ओर से हमने हाजिरी माफी लगाया था। बाद में जो हमारा काउंटर केस था जिसमें यूनुस पटेल फरियादी थे, इसमें अक्षय कांति बम जो पिता पुत्र आरोपी थे उनको भी उपस्थित होना था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से उनके वकील एडवोकेट ने जो है धारा 370 दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन पेश किया है और बताया कि उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और वो किसी आवश्यक कार्य से इंदौर से बाहर है। तो हमने 439(2) उनके रेगुलर बेल निरस्त करने का आवेदन लगाया था, लेकिन न्यायालय ने जो है धारा 300 उनकी ओर से जो हाजिरी माफी आवेदन पेश हुआ उसको निरस्त कर दिया है और अरेस्ट वारंट से इनको कॉल किया है। आपका जो आवेदन था कि जो पुराने सेक्शंस में उनकी नियमित जमानत है जेएमएफसी कोर्ट की वो निरस्त की जाए, जो आपका तर्क था, उस पर आवेदन पे क्या ऑर्डर? उस आवेदन को उन्होंने निरस्त कर दिया क्योंकि न्यायालय का ऐसा कहना है कि जो रिलीफ मैंने जो मांगी थी वो रिलीफ उन्होंने दे दी है। धारा 317 का जो आरोपी अक्षय कांति बम की ओर से जो पेश किया गया था उसको निरस्त कर दिया। उसको निरस्त करते हुए जो है अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। तो मेरी जो प्रेयर थी वो उसी में क्लियर हो गई, इसलिए जो मेरा 439(2) का आवेदन था वो निरस्त होते हुए सफल हुआ। अच्छा, क्या आपने ये कोर्ट के ध्यान में लाया कि ये कह रहा है कि आवश्यक कार्य से शहर से बाहर है, लेकिन क्या किसी प्रोग्राम में शामिल हुआ? आपने देखा क्या मामला है? मैं सुबह से अपने मोबाइल पे सोशल मीडिया पे मेरे जो पक्षकार हैं यूनुस पटेल साहब, उनके मोबाइल पे और कई लोगों से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मीडिया वालों से भी कई से मैंने देखा कि वो जाना पाओ मऊ में है, कार्यक्रम में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। कोई आज अक्षय तृतीया होने के अवसर पर परशुराम के वहाँ भी गए हैं, कुछ नेताओं का बर्थडे वगैरह भी बना रहे हैं। ऐसी सारी खबरें जो है संचार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और कई भाइयों के फोन भी आए, उन्होंने बताया कि वो तो वहाँ पे झूठा आवेदन लगाया। तो आपने क्या कोर्ट के संज्ञान में बात लेके आए? नहीं, कोर्ट को मैंने बताया था, सरकारी वकील साहब ने बताया था कि साहब ऐसा ऐसा है, वो वास्तव में मऊ में है, राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है, भाग ले रहा है। लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि आप निश्चिंत रहिए, आपने जो आवेदन पेश किया है हम उसका सामने निराकरण कर दें। तो कोर्ट ने जो रिलीफ जो अल्टीमेटली जो देना चाहिए थी वो हमें दे दी है। मैं यही उम्मीद थी कि इसका जो बेल निरस्त हो और अरेस्ट वारंट इशू। वो जज साहब थे 22वें एडी के श्री विनोद साहब। आपका नाम? मेरा मुकेश देवल। न कोर्ट भी कोई फ्री नहीं है, पर उनकी निगाहों में क्या मालूम फ्री है कोर्ट। और उनके कॉलेज में बोलते हैं हमारे यहाँ तो IPS और IAS और मजिस्ट्रेट बनते हैं, बोले मेरे कॉलेज में, मेरे को क्या कर लेगा ये। तो जो सवाल ये उठा जी कि जब से इन्होंने माला बदला है तब से पब्लिक में ये एक धारणा है कि अब तो मामला सेटल हो जाएगा इनका और हो जाएगा। और तो क्या आप पे कोई दबाव आए इस मामले को वापस लेने के लिए? क्या लगा? नहीं, मेरे पास कोई दबाव कोई दबाव नहीं आया, क्योंकि मैं संपन्न परिवार से हूँ। उधार में रजिस्ट्री वही करता है जो दूसरे पड़ोसी के घर को देख सकता है। तो मैं आज से नहीं, देश आजाद हुआ जब से मेरा खानदान खजाने में निवास करता है। किसान और दूध का व्यवसाय ही हमारा। तो जय जवान जय किसान, अन्नदाता मतलब। और इसी व्यक्ति को ला कॉलेज के लिए स्थापना के लिए दी थी, जब ये साइकिल से जब शनिवार दर्पण पे 10 बाय 12 में पढ़ाने आता था 20-25 बच्चों को।
क्या आप कोई दबाव आएगा तो वापस लेंगे केस या नहीं? नहीं, हम कोई केस नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे को कोई पैसे नहीं मांगते मेरे ऊपर कोई। तो मैं पैसा देता हूँ, मेरे पिताजी देते हैं, हम भी ऐसे दान पुण्य करते हैं, सर्वधर्म में करते हैं हम, और किसी से डरने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ हुआ मेरे परिवार को, क्योंकि ये है गंदा आदमी, पहले भी सुपारी दी थी इनने सुरजीत सिंह, सतवीर सिंह को, इसकी आड़ में जमीन खाने के आया, मेरे पे गोलियां चलेगी। जैसे जैसे लिया दिया आड़े आया, तो मैं आज आपके सामने बैठ दे रहा हूँ 2024 के अंदर। आगे कुछ हुआ मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ, तो उसके जिम्मेदार मुख्य आरोपी कांतिलाल बम और अक्षय बम। तो आपका ऐसा कोई डर है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी डर नहीं है, पर इनकी भाषा जो लैंग्वेज कब बुलाट खा जाए, भरोसा नहीं है ना इस व्यक्ति पे। क्या भरोसा है? ये जो गया अभी इधर से उधर धंधा करने गया है, ये इसको पार्टी समाज से क्या लेना देना है? जैन समाज कितना अच्छा सोबर है, झगड़े से दूर रहता है जैन समाज। मुनि बाबा के लिए जान दे देते हैं लोग, हम भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम नायता पटेल हूँ तो मैं नहीं जाता हूँ, मैं सब सर्वधर्मों गुरुओं से मिलता हूँ। यूनुस पटेल गुड्डू, मध्य प्रदेश मुस्लिम नायता पटेल प्रदेश अध्यक्ष। थोड़ा चेहरे से नीचे कर लो भैया, थोड़ा माइक नीचे कर लो ना, थोड़ा सा माइक नीचे कर लीजिए, टेक्निकल ऑर्डर है, उसको समझिए थोड़ा सा। अरे माइक नीचे कर लो। आज दिनांक को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब के न्यायालय में अक्षय पिता कांतिलाल बम एवं कांतिलाल बम इनके मामले से रिलेटेड सुनवाई हुई। इस पूरे मामले में कुल 5 आरोपीगण हैं, जिसमें से आरोपी सतवीर मृत है, आरोपी सोनू और आरोपी मनोज पूर्व से फरार हैं, जिनके खिलाफ दिनांक 15 मार्च 2024 को वारंट जारी किया जा चुका है। इस मामले में आरोपी अक्षय और आरोपी कांतिलाल पूर्व से मजिस्ट्रेट न्यायालय के सामने जमानत पर थे। धारा 307 आईपीसी बढ़ाने के बाद मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष मामले को कमिट कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। आज दिनांक को आरोपी अक्षय बम और आरोपी कांतिलाल बम की उपस्थिति के लिए सेशंस कोर्ट में मामला नियत था। आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा कांतिलाल बम के 10 दिन तक बेड रेस्ट पर होने का और एक चिकित्सा महोदय का डॉक्यूमेंट लगाया गया है कि वो 10 दिन उनको कुछ हार्ट में परेशानी है और वो 10 दिन के लिए बेड रेस्ट है उनको, इसलिए वे आने में असमर्थ हैं। और अक्षय बम के लिए वे किसी आवश्यक कार्य से इंदौर से बाहर हैं, पारिवारिक कारणों से बाहर हैं, इस कारण वे आज सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते। ऐसा कहकर उन्होंने आज के उपस्थिति से क्षमा चाही थी माननीय न्यायालय से। माननीय न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि आज दोनों आरोपीगण की उपस्थिति के लिए मामला लगा है। आरोपी पूर्व जो चालान प्रस्तुत हुआ था उन सब धाराओं में जमानत पर हैं और उन्हें अग्रिम जमानत जो कुछ दिन पूर्व निरस्त की गई थी उसमें यह निर्देशित किया गया था कि वे सामान्य प्रक्रम पर इस न्यायालय के सामने कार्यवाही में भाग लेवे। न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि सत्र न्यायालय के सामने सेशंस कोर्ट जहां आज मामला लगा था उनके सामने जो धाराएं सुनवाई पर हैं, जिसमें धारा 307 आईपीसी है, उसमें आरोपीगण जमानत पर नहीं है और अग्रिम जमानत का आवेदन भी उनका निरस्त किया जा चुका है। उन्हें दोनों आरोपीगण को आज न्यायालय में उपस्थित रहकर और कार्रवाई में विधि सम्मत तरीके से भाग लेना चाहिए था, किंतु दोनों आरोपीगण उपस्थित नहीं हैं और यदि उपस्थित रहकर आवश्यकता पड़ती तो धारा 307 आईपीसी के संबंध में जमानत का आवेदन भी वे प्रस्तुत दोनों आरोपीगण कर सकते थे, लेकिन ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया। इन आधारों पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण अधिवक्ता के द्वारा जो दोनों आरोपियों की तरफ से आज की हाजिरी माफी का आवेदन लगाया गया था वो निरस्त कर दिया गया है और दोनों आरोपीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। दोनों आरोपीगण को अब पुलिस गिरफ्तारी वारंट से
लाकर और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही फरियादी अधिवक्ता जो इस मामले के फरियादी है यूनुस गुड्डू, उनके निजी अधिवक्ता के द्वारा एक आवेदन आरोपीगण की जमानत निरस्त करने संबंधी जो धारा 439 उपधारा 2 दंड प्रक्रिया संहिता का होता है वो प्रस्तुत किया गया था। काफी विस्तृत आवेदन था, किंतु न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि चूंकि इस मामले में आरोपीगण जमानत पर उनके समक्ष जमानत पर है ही नहीं, इसलिए विधि अनुसार जमानत निरस्त करने का आवेदन पोषणीय या मेंटेनेबल ही नहीं है। इस आधार पर फरियादी अधिवक्ता का आवेदन जमानत निरस्त करने का आवेदन भी निरस्त किया गया है। पुराने केसेस, पुरानी धारा में। हाँ, इस न्यायालय के समक्ष जो 307 जो सेशन ट्रायल धारा है उसमें चूंकि वो जमानत पर है ही नहीं, इसलिए जमानत निरस्ती का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए उनका आवेदन भी निरस्त किकिया गया है और आरोपीगण को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है। कब तक उनको लाना है? इस मामले में दिनांक 8 जुलाई 2024 तक वारंट जारी किया गया है। इसके पूर्व कभी भी पुलिस दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। अभिजीत सिंह राठौर, लोक अभियोजक, जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर।